खुद ही देख लो आप, लकड़ी जो है वो डायमंड से भी ज़्यादा रेयर है। क्लियरली दिख रहा है भाई कि एक प्लास्टिक बोतल लगभग 450 साल लेती है पूरा डिकम्पोज होने में। विंडो से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है ना। लेकिन जो सबसे ख़राब चीज़ यहाँ पर है वो है यहाँ का कूड़ा। और वहीं पर हॉस्टल जो है अंदर से एकदम क्लीन है, अंदर पे कोई कचरा नहीं फेंक रहा है। हॉस्टल के अंदर कोई क्यों नहीं फेंक रहा है, सब बाहर फेंक रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सबसे पहली चीज़ अथॉरिटी की आप बाउंडेड हो, है ना, कि अगर आप फेंकोगे, आपको 24 घंटे आपको निकलना है, कहीं आना जाना है, तो आप क्या है कि आपको खुद ही को ख़राब लगेगा। तो लेकिन यहाँ पर किसी का निकलना हो नहीं रहा है, कोई आ जा नहीं रहा है, तो नोटिस कोई कर नहीं रहा है ना। अभी का जो माइंडसेट है वो ये है कि हमारे अगर आंखों के सामने अगर चीज़ें साफ़ हैं तो हर जगह साफ़ है। जैसे कि आपने घर के महिलाओं को देखा होगा, आस पड़ोस में लोगों को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं कि अपने घर के सामने जब झाड़ू लगाते हैं, सुबह जब सफाई वगैरह करते हैं, तो वो पूरा जो कचरा है उसको बाजू कर देते हैं, है ना। उनके सामने साफ़ होगा तो हर जगह उनको लगता है कि साफ़ होगा। जो माइंडसेट है इस चीज़ को लेके लोगों का, तो दैट नीड टू बी चेंज। अगर आप चिप्स और कुरकुरे के पैकेट की बात करो तो लगभग 80 साल लेता है, जो कि अगर अभी कोई चिप्स का पैकेट फेंकते हो तो आपके मरने के बाद तक हो सकता है कि वो डिकम्पोज ना। क्लियरली दिख रहा है भाई कि एक प्लास्टिक बोतल लगभग 450 साल लेती है पूरा डिकम्पोज होने में। 400 साल और 80 साल भाई, मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब आपके एक छोटे से एक्शन से नेचर को इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ है। और कुछ भी खाते हो, जैसे आप केला खाते हो, ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हो, जो जैसे फ्रूट्स वगैरह, तो वो अगर आप फेंकते हो तो वो मेरे ख्याल से 2-3-4 दिन लेंगे मुश्किल से डिकम्पोज होने में। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उल्टा फर्टिलिटी बढ़ा रही है और उस चीज़ को प्रोडक्टिव बना रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जब भी आप खाते हो, जब भी आप चॉकलेट खरीदते हो दुकान से, कुछ भी खरीदते हो, तो यू हैव टू जस्ट सिंपली आपको उसको पॉकेट में रखना है। आप आ रहे हो घर पे, अपने घर की डस्टबिन में डालो, कुछ भी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सही जगह जो है उसको जहाँ पहुँचना है वो कचरा वहाँ पर पहुँच जाएगा। और हालांकि यहाँ पर तो चलो नगर निगम की फैसिलिटीज़ जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर तो अगर आप गली वगैरह में अगर कूड़े वगैरह फेंक भी रहे हो, इधर उधर कचरा अगर फेंक भी रहे हो, सही, अगर उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हो, तो अगर निगम की फैसिलिटीज़ अगर जहाँ पर है तो वहाँ पर क्या है कि कचरा उठा लिया जाता है। लेकिन कहीं आप ऐसी जगह फेंक रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें सर्कुलेट नहीं हो रही है, यहाँ पर जहाँ पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उस चीज़ को डिस्पोज करने के लिए, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करो। चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं बिल्कुल, और वो ज़्यादा इफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू, जैसे अगर आप चिप्स खाते हो तो आप चिप्स को जब फाड़ते हो, है ना, तो जो मेन वाला पैकेट है वो आपके पास रहता है, और जो छोटा सा जो उसका जो पॉलीथिन रहता है वो आप थूक देते हो, ठीक है। तो वो जो रहता है वो माइक्रो प्लास्टिक होता है, और ये जो चिप्स का पैकेट है वो तो नोटिस हो जाएगा, वो तो लोग डिस्पोज कर देंगे, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ है नगर निगम वगैरह की, तो वो उसको प्रॉपर डिस्पोज कर दें, कोई दिक्कत नहीं। और जो जैसे आपने फ्रूटी पी, जो स्ट्रॉ का बाय पार्ट रहता है ना, तो ये चीज़ें क्या है माइक्रो प्लास्टिक बन जाती हैं, और ये ज़्यादा नुकसान करते हैं एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि ये सही से डिस्पोज हो नहीं पा रही हैं, और डिस्पोज ना होने के बावजूद ये नोटिस भी नहीं हो पा रही हैं कि आप उसको खुद से डिस्पोज कर दो। तो ये जो है ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सीधी सी बात तो ये है कि हम जिसका खा रहे हैं हम उसी के साथ लॉयल नहीं है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप्स खा के तो जिंदा रह नहीं सकते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ईंट पत्थर खा के तो हम जिंदा रह नहीं सकते, है ना। हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक चीज़ों पर डिपेंडेंट है, सीधी बात है। और ऑर्गेनिक चीज़ें डायरेक्ट, मेरा मतलब है कि नेचर, माँ प्रकृति से हमको जो चीज़ें मिल रही हैं हम उस चीज़ पर निर्भर हैं। तो यार हम जिसका खा रहे हैं, हम जिसका यूज़ कर रहे हैं, हम उसी से लॉयल नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। खुद ही देख लो आप, लकड़ी जो है वो डायमंड से भी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि डायमंड जो है वो अपने अर्थ में बस लिमिटेड है भाई। पूरे यूनिवर्स में जो है लकड़ी जो है सबसे ज़्यादा लिमिटेड है। जब हमारा इकोसिस्टम जब बड़ा होगा, जब हम मतलब बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका अगर एक्सेस ले चुके होंगे, जब से जैसे हमारी जो पहुँच है इन फ्यूचर, अगर सपोज हम यूरेनस और नेपट्यून तक अगर हम सपोज रूल कर पाते हैं इन फ्यूचर, तो हमको पता चलेगा, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम बड़ा है। अब हम उस इकोसिस्टम में अब हम जब देखेंगे तो हम उस टाइम पे जो लकड़ियाँ होंगी वो हीरे से ज़्यादा महंगी होंगी। बट अभी जो है हमारे पास अर्थ का एक्सेस है ना, तो हमारे पास, हम ये देख रहे हैं कि अर्थ में क्या लिमिटेड है, उस बेसिस पे चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं कितनी नहीं है। तो इस वजह से हम जो है नेचर को थोड़ा सा हम प्रायोर कम कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। प्लैनेट्स तो ऐसे भी हैं जैसे कि डायमंड, जहाँ पर हीरे की बारिश होती है, तो ऑब्वियसली है कि हम सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि क्या चीज़ें महंगी हैं क्या चीज़। और बाकी जो मेरे साइड से था, आपको एक मैसेज देना, एक मेरी विचारधारा आपसे शेयर करना, और जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो चीज़ें मैंने सोचा आपसे एक बार शेयर कर लेता हूँ। ये एक मेरे हिसाब से एक सीरियस नोट है, और इस चीज़ को मतलब आप जितना ज़्यादा सीरियस लोगे तो हम सबके लिए उतना बढ़िया होगा, एंड आई थिंक ये हम सभी लोग फॉलो करेंगे ऑब्वियसली। तो मिलता हूँ आपसे किसी एक मतलब अपनी ही किसी एक विचारधारा और किसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्ण सभी को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।